कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो तस्वीर स्क्रीन पे लगी हुई है, आप तो इस शख्स को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये मशहूर राइटर है सलीम जावेद की जो ये जोड़ी थी, जिन्होंने ना जाने कितनी सुपरहिट फिल्म लिखी, स्पेशली फॉर अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना। तो ये सलीम जावेद के जावेद अख्तर है और ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। ये बहुत ही बड़े मुसन्निफ है, राइटर है, गीतकार है, डायलॉग राइटर है। तो ये इन्होंने कई साल हिंदी सिनेमा को अपने दिए। कल रात की बात है, फ्राइडे 19 अगस्त 2022। तो एक ट्वीट मैंने उनका देखा जो मेरी नज़रों से गुजरा, जो आपके स्क्रीन पे। उसमें जावेद अख्तर ने लिखे, दोज हु रेप अ 5 months pregnant woman after killing 7 of her family including 3 years old daughter were set free from the jail, offered sweets and were garlanded। इसमें उन्होंने बताया कि जो 5 महीने की प्रेग्नेंट औरत का रेप किए और उस फैमिली के 7 अफराद का कत्ल किए, जिसमें एक 3 साल की लड़की भी थी, उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है और उन्हें मिठाई दी जा रही है और उनके गलों में हार परोसा जा रहा है। आगे उन्होंने फरमाया, डोंट हाइड बिहाइंड व्हाट्स अबाउट, कुछ भी मत छुपाओ जो है ये। थिंक, सोचो, समथिंग इज सीरियसली गोइंग रॉन्ग विथ अवर सोसाइटी। और कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस है विथ अवर सोसाइटी, हमारे समाज में। तो ये कहना है जावेद अख्तर का। आप सोचेंगे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जावेद अख्तर को, जो इतना सीरियस और इतना सिंसियर और दिल की गहराइयों से उन्होंने ये ट्वीट करे। तो किस्सा कुछ यूँ है कि लास्ट मंडे 15 अगस्त 2022 गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, उन्होंने ये 11 कन्विक्ट्स सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन द ईयर 2022 गोधरा बिल्किस बानो गैंगरेप। ये जो 11 अफराद थे जो इन्होंने गोधरा में बिल्किस बानो का गैंग रेप किए थे, जिसमें 7 अफराद की उसकी फैमिली मेंबर का कत्ल भी किए थे और 3 साल की बच्ची उसमें शामिल है। जबकि ये बिल्किस बानो गुहार लगा रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन इन जालिमों ने उसका ना सिर्फ गैंग रेप किए बल्कि उसकी फैमिली के 7 अफराद का कत्ल भी किए। और उसके बाद इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट लगी थी, यानी कि ये अंदर ही मरने वाले थे, सड़ के मरने वाले थे अंदर। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने अपनी जो स्कीम है उसके तहत इन्हें, इन 11 अफराद को जेल से बाहर कर दिया। विवाद सोचेंगे कि जावेद अख्तर तो मुसलमान है, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है जावेद अख्तर, और इसलिए वो बिल्किस बानो जो कि मुसलमान है उसका फेवर कर रहे हैं। तो ये मैं यहाँ आपको बताते चलूँ कि बज़ाहिर जावेद अख्तर मुस्लिम नेम है, लेकिन जावेद अख्तर जो है वो कम्युनिस्ट है। उनकी शरीक हयात शबाना आज़मी जो है वो कम्युनिस्ट है, और उनके मरहूम ससुर कैफी आज़मी जो कि बहुत बड़े गीतकार थे, वो भी कम्युनिस्ट है। तो अब कम्युनिस्ट क्या होते ये बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आम सिटीजन को अगर नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, कम्युनिस्ट वो होते हैं जो किसी भी धर्म पे एतबार नहीं रखते, ईमान नहीं रखते और किसी भी धर्म का पालन नहीं करते, ना वो हिंदू धर्म का पालन करते ना इस्लाम का पालन करते हैं।
वो कम्युनिस्ट होते, वो अपने दोनों हाथों को बाजुओं पे भरोसा करते। तो अब तो आपकी समझ में आ गया, अगर जावेद अहमद कह रहे तो बज़ाहिर मुसलमान होके बिल्किस बानो जो कि मुस्लिम थी, विक्टिम थी, उसका फेवर करे, ऐसी बात नहीं है। वो एक इंसानियत के नाते कह रहे हैं, और इंसानियत जिसमें रहती है, शऊर जिसमें रहता है, जिसकी आत्मा जिंदा रहती है, तो उसे ये सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं कि वो हिंदू है, मुसलमान है, फलाना धर्म से फलाना धर्म से। उसकी इंसानियत, उसका शऊर जिंदा है, तो वो अपनी हक की बात कह सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात जावेद अख्तर ने कही है। और ये जो लोगों ने उन्हें मिठाइयाँ खिलाई है, इन 11 अक्यूज्ड को जो मिठाइयाँ खिलाई है या उनके गलों में हार डाले, जैसे कोई वो फतेह करके बॉर्डर से जीत कर आ रहे, कोई मुल्क को हरा के आ रहे, वर्ल्ड कप लेकर आ रहे क्रिकेट में, तो ये अब हमारी सोसाइटी को सोचना पड़ेगा कि ऐसे राक्षस अब इस समाज में खुले तौर पे घूमेंगे। खुदा हाफिज़।